हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम ओलिगोपोली मार्केट कर रहे थे, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है प्राइस लीडरशिप। देखो नाम से ही पता चल रहा है प्राइस में क्या है, लीडरशिप है। कोई भी एक जो फर्म है ना, वो बाकी की सभी फर्म के ऊपर डोमिनेट करती है। मतलब एक फर्म जो है वो जो प्राइस फॉलो कर रही है, वो जो आउटपुट दे रही है, जो प्राइस वो फॉलो कर रही है ना, बाकी सभी फर्म्स भी ना उसी प्राइस को फॉलो करती हैं। बहुत सारी कंडीशंस होती है कि वो क्यों फॉलो करती हैं। कई बार जो है जो वो वाली फॉर्म है वो उसका प्राइस इतना कम होता है कि अगर बाकी की उससे ज़्यादा प्राइस बेचेंगी तो उनको लॉस होगा, इसलिए उनको फॉलो करना पड़ता है। कभी कभी जो फॉर्म होती है वो लीडर होती है कि अगर दूसरी बात नहीं मानेंगी तब जो है उनको आउट कर दिया जाएगा इंडस्ट्री से, इस टाइप से। ठीक है, तो अलग अलग तरह के जो है हम इसमें प्राइस लीडरशिप के टाइप देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, प्राइस लीडरशिप की एक फॉर्म होती है जो डोमिनेंट फॉर्म होती है, और वो क्या है, एक लीडर होती है। वो जो प्राइस आउटपुट फॉलो करेगी, बाकी की जितनी भी फॉर्म है पूरी की पूरी इंडस्ट्री में वो सभी उसी प्राइस को फॉलो करेंगी। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस क्या होता है, लाइक इतना होता है कि कम होता है तो बाकियों को फॉलो करना पड़ता है जबरदस्ती। ठीक है, क्योंकि बाकी ज़्यादा बेचेंगे तो उनको लॉस होने लगेगा, उनके कस्टमर भाग जाएंगे उसी फॉर्म के बाद जो डोमिनेंट फॉर्म है। जो फॉर्म है वो डोमिनेंट कैसे होती है, उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है। मे बी उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अच्छी हो, मतलब वो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि जितने ज़्यादा हम प्रोडक्शन करते हैं हमारी कॉस्ट क्या है, कम होने लगती है, घटने लगती है। प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, कॉस्ट कम हो रही है, तो ये भी केस हो सकता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम आ रही है तो प्राइस सस्ता बेच सकती है, राइट, दूसरों से। और क्या पता उसकी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हो वो, ठीक है, उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेबर की फॉर्म में चल रही हो, या टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल चल रही हो, टेक्निकल एफिशिएंसी। तो बहुत सारे रीज़न है कि एक फॉर्म जो है मार्केट के अंदर डोमिनेट क्यों करती है, और बाकी सभी जो फॉर्म्स हैं वो उस वाली फॉर्म को, डोमिनेंट फॉर्म के प्राइस को ही क्यों फॉलो करती है, राइट। तो हम देखने वाले हैं अपना प्राइस लीडरशिप। तो क्या है, वन फॉर्म सेट्स द प्राइस एंड अदर फॉर्म्स फॉलो इट। कि एक फॉर्म जो है उसने प्राइस को रख दिया और बाकी की सभी फॉर्म उसको क्या करने वाली हैं, फॉलो। वो ऐसा किस लिए करते हैं, वो करते हैं ताकि वो क्या कर सके, वो अनसर्टेनिटीज को हटा सके, कंपटीशन को कम कर सके, राइट। प्राइस में रिजिडिटी ला सके, एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स कर सके जिससे कि कंपटीशन अवॉइड हो सके, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ए बी सी तीन फॉर्म है एक मार्केट के अंदर, तो मे बी वो डोमिनेट इसलिए करे। मान लो बी फॉर्म डोमिनेट कर रही है, ठीक है, बी फॉर्म का जो प्राइस है वही ए और सी फॉलो करे, तो इससे क्या होगा, बार बार प्राइस अप डाउन नहीं जाएंगे, कंपटीशन अवॉइड होगा, प्रॉफिट क्या, एक स्टेबल प्रॉफिट मिलेगा सबको, राइट। तो इसीलिए तो क्या है, ये अनसर्टेनिटीज को अवॉइड करने के लिए और अलग अलग लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, कंपटीशन से बचने के लिए प्राइस लीडरशिप हमको मिलती है। प्राइस लीडरशिप बात करें हम कि मतलब कितने टाइप की होती है। पहले तो बात करते हैं कि प्राइस लीडरशिप हम जब भी स्टडी करते हैं, लाइक हम जितने भी टाइप्स करेंगे प्राइस लीडरशिप में, हम पहले एक अजम्पशन लेके चलते हैं। जैसे डायग्राम पहले भी हमने बनाया है कि जो फॉर्म है वो क्या है, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रही है, राइट। अगर प्रोडक्ट ही हिट्रोजीनियस होंगे तो आप खुद सोच सकते हो उनका प्राइस सेम कैसे हो सकते हैं, राइट। एक मार्कर और वो पेन 5 रुपए वाला, जब दोनों प्रोडक्ट ही अलग अलग है तो उनके प्राइस तो सेम हो ही नहीं सकते। कि ऐसा तो नहीं है कि मार्कर वाली कंपनी जितना प्राइस रख रही है वही पेन वाली कंपनी भी उतना रखे क्योंकि मार्कर वाली डोमिनेट है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्राइस हमारे क्या होने वाले हैं, हमारे प्रोडक्ट क्या होने वाले हैं, होमोजीनियस, ठीक है। सभी के प्रोडक्ट एक जैसे होंगे तभी तो एक डोमिनेट करेगी और बाकी सभी के सभी उसको फॉलो करेंगी, वही वाला प्राइस रखेंगी, बाकी सभी जो डोमिनेंट फॉर्म का है, ठीक है। तो हम इसके जो बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं कि एक फॉर्म जो है वो डोमिनेट कैसे करती है, ठीक है। फिर हम जो लाइक देखने वाले हैं उनके बाद हम इन सबको अलग अलग वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे डायग्राम्स के साथ, राइट। तो सबसे पहला हमारा क्या है, बाय द लो कॉस्ट फॉर्म। कि कभी कभी जो है ना प्राइस लीडरशिप एक लो कॉस्ट फॉर्म के द्वारा भी की जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, मान लो एक फॉर्म है, एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर ए बी सी ये 3 है, ठीक है। बी जो है ना इसकी कॉस्ट है सबसे कम, ये क्या है, लो कॉस्ट। जब किसी की कॉस्ट कम है तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस क्या मिलेगा, प्राइस वो कम रखेगा, ठीक है। ये मान लो ये कंपनी ए है, इसको मार्कर बनाने में 11 रुपये कॉस्ट आ रही है, ठीक है। इसको मार्कर बनाने में कॉस्ट आ रही है मान लो 15 रुपये, ठीक है, और इसको मार्कर बनाने में कॉस्ट आ रही है 8 रुपये, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये लो कॉस्ट है, ये चाहेगी कि मैं 15 से ज़्यादा बेचूं, ये चाहेगी मैं 11 से ज़्यादा बेचूं, और इसका क्या होगा, मैं 8 से ज़्यादा बेचूं, राइट। तो मान लो ये वाली जो है ये रख देती है 12 रुपये या 13 रुपये प्राइस रखती है इसमें, ठीक है, 13 रुपीज़ से प्राइस रख दिया।
तो अब ये जो बाकी की फर्म है, अगर ये 14, 15, 16, 17 के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, ठीक है, मान लो इसका 12 रुपये है, ठीक है, अगर ये अब जो है फर्म ए और सी अगर ये 13 रुपए से ज्यादा बेचेंगे, ये कहें ना भाई मेरे को 11 रुपए का तो खुद पड़ रहा है, मैं 13 का क्यों बेचूं, मैं तो 15 का बेचूंगी, ठीक है, ये बोले सी फर्म कि मैं तो 17 का बेचूंगी। तो अब आप एक बात बताओ, मार्कर एक ही है, प्रोडक्ट तीनों के पास होमोजीनियस सेम है, तो कोई भी कस्टमर इस ए के पास और सी के पास क्यों जाएगा जब उसके पास बी फर्म है जो उसको सिर्फ 13 रुपए में दे दिया, सही बात है ना। तो क्या होता है कि एक फर्म जिसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, वो क्या है, डोमिनेट कर जाती है पूरी की पूरी मार्केट के अंदर, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके प्राइस सस्ते होते हैं, और ना चाहते हुए भी बाकी की फर्म्स को उस बी फर्म के, उस डोमिनेट फर्म के प्राइस को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। ये हमारा होता है डोमिनेट प्राइस लीडरशिप बाय अ लो कॉस्ट फर्म। एक फर्म है जिसकी कॉस्ट क्या है, लो कॉस्ट होने की वजह से उसके प्राइस जनरली लो मिलते हैं, और बाकी की सभी फर्म्स ज़्यादा प्राइस में नहीं बेच सकती क्योंकि उनको पता है उनके कस्टमर चले जाएंगे, राइट। तो इसलिए उनको ना चाहते हुए भी उसी फर्म को फॉलो करना पड़ता है, इसी को हम बोलते हैं डोमिनेट लाइक लो कॉस्ट वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बाय द डोमिनेंट फर्म, कि ये भी समवट हमारा सिमिलर है कि एक जो है ये डिफरेंट हमारी क्या है, फर्म है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। बी जो है वो डोमिनेट कर रही है ए से भी, सी से भी, बी ने अपने प्राइस कम रख रखे हैं। यहाँ पे पता है हम क्या है, कॉस्ट का कंसेप्ट नहीं लाते, यहाँ हम क्या लेके आए, कॉस्ट का, कि अगर इसकी कॉस्ट सस्ती है तो ऑब्वियस सी बात है ये सस्ता बेचेगी, लेकिन हम यहाँ पे कॉस्ट का कंसेप्ट नहीं लाते, हम सिंपली बोलते हैं कि बी फर्म में आएगा जो उसके प्राइस क्या है, कम है, बी फर्म के प्राइस क्या है, कम है ए से सी से, मतलब कि जो डोमिनेट फर्म है उसके प्राइस बाकी की सभी फर्म से क्या है, सस्ते हैं। तो इसीलिए जो हमारी डोमिनेट करने वाली जो फर्म है उसको उसके प्राइस कम होने की वजह से बाकी की दूसरी फर्म को, डोमिनेट फर्म को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ क्यों कम थे उसके प्राइस, कॉस्ट कम होने की वजह से। यहाँ उसके प्राइस कम क्यों है, वी डोंट नो, राइट। तो ये डिफरेंस होता है डोमिनेट में और लो कॉस्ट में। कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लो कॉस्ट डोमिनेट तो सेम होगी, यहाँ पे उसकी प्राइस कम है क्योंकि वो लो कॉस्ट फर्म है, उसकी कॉस्ट कम हो रही है, यहाँ उसके प्राइस कम है, हमको बस इतना पता है उसकी प्राइस कम क्यों है, वी डोंट नो अबाउट दैट, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप में बेसिकली हमारा लाइक क्या होता है कि एक फर्म है जिसकी लाइक वो फ्यूचर प्रिडिक्शन करने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एक फर्म है उसको पता है कि अगर प्राइस इतने से इतने हुए तो डिमांड में ये चीज़, मतलब कि उस फर्म में इतनी अच्छी उसके अंदर फ्यूचर प्रिडिक्शन है कि बाकी की सारी फर्म बोलती है कि भाई इसी को लीडर बनाओ, क्योंकि ये लीडर होगी ना तो ये हम सबका भला करने वाले, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा प्रिडिक्ट करते हैं। उसको पता है कि तो प्राइस में चेंज करने से कब डिमांड बढ़ेगी कब घटेगी, ठीक है। तो बाकी की सब फर्म मिलके क्या है, उसको जिसकी प्रिडिक्शन पावर अच्छी होती है उसको क्या कर देती है, डोमिनेंट फर्म बना देती है, उसको लीडर बना देती है। अब जरूरी नहीं है कि वो जो फर्म है जिसकी प्रिडिक्शन पावर अच्छी है कि वो बहुत अच्छा आउटपुट दे रही है या उसकी कॉस्ट कम आ रही है या सबसे ज़्यादा कम आ रही है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। उसको सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी प्रिडिक्शन पावर होती है। उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी आउटपुट कितनी है, उस चीज़ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्राइस कितना है कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेन थिंग इज कि वो क्या है, उसकी प्रिडिक्शन पावर अच्छी है। नेक्स्ट हमारा होता है एक्सप्लॉयटेटिव और एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप। इसमें क्या होता है कि अगर ए बी सी तीन फर्म है तो ये बी फर्म जो है वो क्या है, डोमिनेट करती है पूरी मार्केट में। वो बोलेगी ओ ए फर्म चल ये प्राइस रख, सी फर्म तू ये प्राइस रख, ठीक है। मतलब वो उसको क्या है, जो बी जो डोमिनेट फर्म ने बोल दिया वो ए और सी को फॉलो करना ही पड़ेगा, उनके ऊपर क्या है, कंपल्शन है, ठीक है। अब कल बच्चे कंफ्यूज होते हैं डोमिनेट में और इसमें भी कि बी, यहाँ भी क्या था हमारा, बी वाली फर्म क्या थी, उसके प्राइस कम थे, डोमिनेट थी, डोमिनेट होने की वजह से ए और सी ने उसको फॉलो किया। लेकिन यहाँ था ए और सी की मर्जी थी, उनको पता था कि अगर हमने बी वाले प्राइस पे नहीं बेचा सामान तो हमारे कस्टमर भाग जाएंगे, हमारे पास कस्टमर ही नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, जो डोमिनेट फर्म है वो बोल रही है कि तू ये प्राइस रख, तू ये प्राइस रख, ठीक है। वो उनको जबरदस्ती फॉलो करवा रही है, उनके ऊपर कंपल्शन है फॉलो करना, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, 4 तरह की प्राइस लीडरशिप होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम हर एक तरह की प्राइस लीडरशिप को डायग्राम के साथ करने वाले हैं। सो टिल देन वेट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बाय बाय।